मैं इस समय भोपाल के समीप जगदीशपुर में हूं, जहां पर आज एमपी कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई है। ये बैठक इस मायने में महत्वपूर्ण है कि अक्सर ये बैठकें मंगलवार को हुआ करती हैं, लेकिन रविवार को चुना गया और यूसीसी एक समान आचार संहिता का जो मुद्दा है वो यहाँ पर पारित हुआ है। समान आचार संहिता को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने पहले ही ऐलान किया था और सरकार का कहना है कि उसने रायशुमारी करवाई, 9 लाख से ज़्यादा उसको सुझाव मिले, 91% से ज़्यादा सुझाव पक्ष में थे। और यहाँ जगदीशपुर को चुना गया। यहाँ पर एक ऐतिहासिक स्थल है, इस्लामपुरा इसका पहले नाम हुआ करता था, जिसका नाम बदल के जगदीशपुरा कर दिया गया। तो यहाँ पर तस्वीर आप देखिए कि चारों तरफ यहाँ जो फ्लैक्स लगाए गए हैं वो समान नागरिक संहिता को लेकर लगाए गए हैं और ये दर्शाया गया है कि कितने लोगों से रायशुमारी की गई। और यहाँ पीएम मोदी की तस्वीरें भी हैं और तमाम चीज़ें हैं। आपको दिखाते हैं कि एक बस से, जी हाँ, एक बस से पूरी कैबिनेट जगदीशपुर पहुंची थी। वो तस्वीरें देखिए, जब बस आई और मुख्यमंत्री समेत तमाम जो मंत्री हैं वो इससे उतरकर यहाँ पे जो पूरी एक कैंपस है, आप तस्वीरों में देख लीजिए कि यहाँ उन्होंने एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया जो समान नागरिक संहिता के अलावा जो नशा मुक्ति अभियान 2.0 चल रहा है उसको लेकर थी। उसके बाद कैबिनेट बैठी और समान आचार संहिता के कानून को पारित किया। इसके बाद मीडिया ब्रीफिंग की गई। सुनिए क्या कहा इस पूरे कैबिनेट के निर्णय के बारे में, यूसीसी के बारे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। आज मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता 2026 के विधेयक का अनुमोदन कैबिनेट के माध्यम से हुआ है और ये मध्य प्रदेश निरसन विधेयक 2026 का अनुमोदन हमारे लिए राज्य के अंदर क्या राम क्या रहीम सबकी बराबरी का मौका देने वाला एक बड़ा नियम लग रहा है, जिसके कारण से हमने अपनी इस अधिनियम को लागू करने के पहले हमने अपने 51 जिलों में जन परामर्श बैठकें संपन्न की। 10 संभाग में वो बैठकें हुई और भोपाल में भी राज्य स्तरीय परामर्श हुआ है। हमने जब अपने सभी धर्मों की समानता के लिए आगे बढ़ने का संकल्प किया और ये भी उल्लेखनीय है कि जब रिपोर्ट सबमिट हुई और जानकारी आई तो उस जानकारी के रिकॉर्ड में एवरेज 80% से ज़्यादा मुस्लिम बहनों ने इस नियम को लागू करने के लिए पक्ष में बात कही। ये भी हमारे लिए उल्लेखनीय है कि रिकॉर्डेड आंकड़ा 76% का है, लेकिन एवरेज 80% मुस्लिम बहनों ने कहा कि एक समान कानून लगना चाहिए और 40% मुस्लिम भाइयों ने भी कहा है। और जब ये धीरे धीरे करके चारों तरफ से हमारी बातों का समापन की तरफ हम आए तो आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 70 साल के इतिहास में ये युगांतकारी क्षण है जिसकी साक्षी 8.5 करोड़ जनता बन रही है, जब हम मध्य प्रदेश की धरती पर समान अधिकार, समान अवसर, समान नागरिक, समान न्याय के स्वर्णिम चतुर्भुज के उदय की तरफ बढ़ रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को सहर्ष सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान की है। मैं हमारे सभी माननीय मंत्रिमंडल के साथियों के साथ आप सबको भी बधाई देना चाहूँगा। देखिए, ये कई मायने में महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश उत्तराखंड के बाद ये शायद आसाम के बाद ये तीसरा स्टेट बना है जहां यूसीसी लागू हुई है और स्पेशल कैबिनेट बैठक करना, जगदीशपुर को चुनना और यूसीसी लागू कर देना, अब ये कानून बन जाएगा। कैबिनेट में इसका प्रस्ताव पारित हो गया है। कैंपस को आप देख लीजिए एक बार फिर से, यहाँ पीएम मोदी और मोहन यादव साहब की आदमकद प्रतिमाएं हैं। आदिवासी संस्कृति का भी यहाँ पे प्रदर्शन करने वाली टीमें मौजूद हैं और यहाँ चारों तरफ जो महल है आप देख लीजिए, ये पुराना ऐतिहासिक महल है, इसको चुना गया है। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। सर, आदिवासियों को छोड़ दिए सर। हाँ बिल्कुल, वो अपवाद है इसमें। बड़ा फैसला लिया है यूसीसी को लेकर, बड़ा फैसला। यूसीसी का निर्णय वाकई ऐतिहासिक निर्णय है हमारे लिए। मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन ये स्वर्ण इतिहास में लिखा जाएगा, जब एक देश, एक निशान, एक प्रधान, तो एक विधान से मध्य प्रदेश चलेगा। थैंक यू। तो देखिए, मुख्यमंत्री जी ने यहाँ बताया है कि आदिवासी समाज को यूसीसी से पूरा मुक्त रखा गया है। एमपी में करीब 22% आदिवासी हैं जिनको इसके दायरे से बाहर रखा गया है। तो जगदीशपुर से हमने आपको बताया कि आज एमपी की कैबिनेट ने यूसीसी को अप्रूवल अनुशंसा कर दी है
और अब ये कानून का रूप ले लेगा। और मध्य प्रदेश में इसकी जो खास चीज़ें हैं वो आपको मुख्यमंत्री ने बता ही दी है। खास बात यह है कि आदिवासी वर्ग जो 21% से ज़्यादा है एमपी में, उसको इसके दायरे से मुक्त रखा गया है, यानी इसके प्रावधान उन पर लागू नहीं होंगे। इस पर आपकी राय कमेंट में बताइए और देखते रहिए CB लाइव।